Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, class 4. How are you? I hope you all are fine. Miss Iram here. Students, this is session 2 from chapter number 4, Landforms. Today we are going to revision from work page, exercises from work page. So open your book, page number 33. Students, exercise A, write the following names in the correct places on the map. Use an atlas to help you. स्टूडेंट्स, ये होमवर्क आप पहले डन कर चुके हैं. एक्सरसाइज ए, इससे पहले वाले आपको होमवर्क में आपको ये मैप करवाया गया था और इसकी प्रैक्टिस के लिए आपको होमवर्क दिया गया था. राइट, बुक में ही आपको दिया गया था. आप इस मैप की दोबारा से प्रैक्टिस करेंगे. इसी तरह आप बुक में से देखकर एक पाकिस्तान आउटलाइन मैप ऑफ पाकिस्तान लेंगे. आउटलाइन मैप लेकर, पाकिस्तान का आउटलाइन मैप लेकर, और उसमें इसी तरह ये जो आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, नेम्स हैं, इनको करेक्ट प्लेसेस पर आप नोट डाउन करेंगे. राइट, देख रहे हैं आप. इसी तरह एग्जैक्ट प्लेसेस जिस तरह ये बुक में मेंशन हुआ है, आप इसको मैप में मेंशन करेंगे, इसकी प्रैक्टिस करेंगे. राइट, ये जितने भी ये पॉइंट्स आपको नेम्स दिए गए हैं, इसी तरह एग्जैक्ट सब जगह आप देख रहे हैं ये कितने पॉइंट्स हैं, नेम्स हैं. ये 9 नेम्स दिए गए हैं. तो आपके पास मैप में ये 9 पॉइंट्स दिए गए हैं. इसी 9 पॉइंट्स पे आप इस नाम को मेंशन करेंगे. ये आपकी प्रैक्टिस है, ये भी आपका होमवर्क है. ठीक है, अब आते हैं हम एक्सरसाइज नंबर बी में. लुक अप दीज वर्ड्स इन डिक्शनरी एंड राइट डाउन दियर मीनिंग्स. यानी कि स्टूडेंट्स, ये आपको क्लास में करवा दिया गया आपकी बुक में, लेकिन आप इसे कॉपी में करेंगे ताकि आप लर्न कर आप याद करें, ताकि आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाए. ठीक है स्टूडेंट्स, क्या है नंबर 1, ग्लेशियर. ग्लेशियर मीन्स क्या है? ग्लेशियर कहते हैं बर्फ़ के एक तोदे को, यानी कि जो जगह घेरता है एक बर्फ़ का. अमूमन आप देखते हैं मरी वगैरह में जहाँ स्नो फॉलिंग होती है, तो अमूमन वहाँ क्या होता है, बहुत बड़े बड़े से एक मास बन जाता है. यानी कि मास की सूरत में बहुत बड़े बड़े से आप लोग देखते हैं कि स्नो से लोग बनाते हैं डिफरेंट चीज़ें डिफरेंट शेप्स में. राइट, यानी कि ये बर्फीली पत्थर कहलाता है, बर्फ़ का पत्थर. ठीक है. आ स्लोली मूविंग मास और रिवर ऑफ आइस. यानी कि ये क्या, स्लोली मूविंग मास, यानी कि ये आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है, बढ़ता है. स्लोविंग मूविंग मास और रिवर ऑफ आइस, यानी कि ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है. जैसे रिवर में जब बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी होती है, मौसम टेम्परेचर बहुत हाई होता है, तो आप देखते हैं कि इस टाइम पे क्या होता है कि ये आइस जमना शुरू हो जाती है जब दरख्त में, तो ये अपना जगह भी बढ़ता जाता है. राइट, इसी तरह ये बर्फ़ की सूरत में, ये मास की सूरत में बढ़ता जाता है, मूव करता रहता है आगे की तरफ, बहुत बड़ा तमाम, यानी कि ग्लेशियर. राइट, इसके बाद आइए पास. पास कहते हैं गैप को. इज़ अ गैप इन हाई माउंटेन्स, यानी कि पहाड़ियों के दरमियान में. आप देखते हैं जो ऊंची ऊंची हाई पे पहाड़ियाँ होती हैं, बहुत हाई ऊंची पहाड़ियों के दरमियान में वक्फा, जो गैप होता है, गुज़र का रास्ता, ठीक है, उसे कहते हैं पास. दरमियान से गुज़रने का एक वक्फा होता है, एक गैप होता है, रास्ता दिया हुआ होता है. राइट, उसे कहते हैं पास. जैसे फॉर एग्जांपल लाइक खैबर पास, खोजक पास. राइट, इसी तरह ये पास होते हैं, बोलान पास. ये सारे पहाड़ियों के ऊपर से जो होता है, कैराकोरम पास, ये सब क्या है, ये माउंटेन के दरमियानी रास्ता होता है. इसके बाद आइए वैली. वैली कहते हैं वादियों को. द लो एरिया ऑफ लैंड बिटवीन माउंटेन्स और हिल्स, यानी कि पहाड़ियों में, पहाड़ों और पहाड़ियों, यानी कि जो और बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ होते हैं और जो छोटी पहाड़ियाँ होती हैं, उनके दरमियान में आप देखेंगे कि छोटी छोटी वादियाँ बनी होती हैं, इलाके होते हैं, उसे कहते हैं क्या, वैली. राइट, लो एरिया, जो नीचे उनके दरमियान में जो वादियाँ बनी होती हैं, जो इलाके बने होते हैं जहाँ रिहाइश होती है, उसे वादियाँ कहते हैं, जहाँ बहुत सब्ज़ा होता है. प्लेटो. प्लेटो कहते हैं एन एरिया ऑफ फेयरली लेवल हाई ग्राउंड. अंडरस्टैंड,
प्लेटो मीन्स है यानी कि जो आपकी ज़मीन होती है अर्थ सरफेस लेवल उससे हाई लेवल होता है, अंडरस्टैंड। यानी कि ऊंची जगह होती है थोड़ी सी ज़मीन के, फेयरली लेवल, हाई ग्राउंड यानी कि ऊपर एक लेवल पर ये बना होता है सतह की ऊंची ज़मीन का रकबा, सही है। ऊंची ज़मीन जो होती है सतह से थोड़ी सी, उसका रकबा जो कहलाता है वो प्लाटो कहलाता है, राइट। मूव ऑन पेज नंबर 34 स्टूडेंट्स। डेल्टा, डेल्टा द माउथ ऑफ अ रिवर, स्टूडेंट द माउथ ऑफ अ रिवर, द माउथ ऑफ अ रिवर दरिया का मुंह, राइट। डेल्टा मीन्स है द माउथ ऑफ अ रिवर यानी कि दरिया का मुंह, मीन्स यानी कि जब एक जगह बहुत सारा पानी जमा होता है, जामद पानी, तो दरिया जब अपना बहाव छोड़ देती है उस वक्त जो बहाव का मुंह खुल जाता है तो वो उस पानी को अपने साथ बहा कर ले जाता है, राइट। यानी कि किसी भी दरिया का पानी, हौज का पानी या झील का या समंदर का जो ठहरा हुआ पानी होता है जो एक जगह बहुत ज़्यादा होता है तो वो खुद अपना जैसे नहीं आगे बढ़ती तो उसके साथ जब तेज़ी से बहाव का मुंह खुला होता है तो वो उसके साथ शामिल होकर दरिया का मुंह खुल जाता है, राइट। यानी कि जब बहाव तेज़ होता है तो दरिया का मुंह खुल जाता है, राइट। नेक्स्ट है बेसिन। बेसिन है आर डिप्रेशन इन द अर्थ सरफेस, यानी कि बेसिन मीन्स, बेसिन कहते हैं, बेसिन मीन्स है एक ज़मीन की सतह पर एक डूबा हुआ हिस्सा, राइट। जैसे लाइक आप अपने घर में देखते हैं एक बेसिन लगा हुआ है, इसी तरह इसका भी एक बाउल नुमा साइज़ होता है और ये साथ में नीचे से थोड़ा ऊंचा होता है, सर्कुलर शेप में होता है, जो पानी से भरे हुए, जैसे पानी से थोड़ा भरा हुआ होता है, राइट। जैसे आप अपने वॉशरूम में देख सकते हैं कि आपके घर में सिंक या टब की तरह होता है, पानी से कुछ भरा हुआ, इसी तरह ये बेसन या अर्थ सरफेस से थोड़ा वैसा बाउल की शक्ल में होता है, राइट। थोड़ा सा पानी में डूबा हुआ पानी में, राइट। इसके बाद आते हैं ट्रिब्यूटरी। ट्रिब्यूटरी मीन्स है रिवर, और यानी कि एक दरिया जब दूसरे रिवर और स्ट्रीम फ्लोइंग इनटू अ लार्जर, राइट। यानी कि जब एक दरिया या नदी दूसरे किसी बड़े बड़े दरिया में जाकर गिरता है, राइट। यानी कि इससे एक बहुत सारी और भी निकलती है, यानी कि रास्ता बनाता है ये एक दरिया से, जो पानी होता है ठहरा हुआ तो वो रास्ता बनाता है, दरिया या झील बनाते हुए ये बड़े दरिया में जाके गिरता है, उसे कहते हैं ट्रिब्यूटरी, राइट। इसी तरह गॉर्ज, गॉर्ज कहते हैं घाटी को, यानी कि नीचे नैरो वैली बिटवीन टू माउंटेन, यानी कि दो पहाड़ों के दरमियान जो तंग वादी होती है, या इसे आप कह लें तंग वादी या घाटी, वो क्या कहलाती है? गॉर्ज। ओके स्टूडेंट्स, ये आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे, इस साथ में ये डिक्शनरी से इसकी डेफिनेशंस के साथ, राइट। दिस इज़ योर होमवर्क एक्सरसाइज ए बी। अब आते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज सी पर। यूज़ द मैप ऑन पेज नंबर 31 टू लेबल द रिवर्स ऑन द मैप बिलो। अब ये जो आपको पाकिस्तान का मैप दिया हुआ है एग्जैक्टली इसी तरह आपके पेज नंबर 31 पर भी ये मैप लेबल हुआ है, पूरा कंप्लीट बना हुआ है, राइट। अच्छा, इसी तरह आपकी बुक में ये पहले भी आपको होमवर्क दिया जा चुका है। आपको होमवर्क दिया था रिवर्स का कि 5 रिवर्स टू लेबल द रिवर्स ऑन द मैप, यानी कि पाकिस्तानी जो रिवर्स है उसको आप लेबल करें, राइट। तो अगर आपने ये बुक में क्या हुआ है तो आप इसको अलग से एक आउटलाइन मैप लेंगे पाकिस्तान का और उसमें आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। जैसे कि आपके पास इस तरह ये आउटलाइन मैप है तो इसमें आप शो करेंगे। तो सबसे पहले सिंध से आप स्टार्ट करेंगे कि साउथ में आप जाएं, ये आपकी डायरेक्शन आप देख रहे हैं, ये साउथ में आपके पास क्या है? सिंध है, दरिया सिंध, ये आपका दरिया सिंध है, इंडस। यहाँ से जो है ये आप जा रही है, ये दरिया बह रहा है किस तरफ? पंजाब की साइड, राइट। पंजाब किस तरफ है? ईस्ट में। आप देखिए ईस्ट साइड है, ईस्ट से आप देखें ये पंजनाद, यानी कि ये पंजाब है, पंजनाद से आप देखें सतलज, रावी, चनाब, झेलम, यानी कि ये किस तरह से इंडस से होता हुआ आप देखें 5 दरिया किस तरह बह रहा है। यानी कि पहला दरिया आपका है इंडस, दरियाए सिंध,
फिर उसके बाद जब ये पंजाब में दाखिल होता है तो वहाँ पे इसकी शाखें बन जाती हैं। किस तरह, यानी कि सबसे पहले ये सतलज में गया, सतलज से ये रावी, देख रहे हैं आप, ये 5 दरियाओं की शाखें, यानी कि 5 ये दरिया जब बहता है तो ये 5 दरिया मज़ीद बना लेता है। आप नाम नोट करें इधर, सतलज, दूसरे पे आप लिखेंगे रावी, उसके बाद लिखेंगे अब चनाब और झेलम। ठीक है, या भी इसी तरह इसको लेबल करेंगे, ये भी आपका होमवर्क है। राइट स्टूडेंट्स, मूव ऑन पेज नंबर 35। राइट, अब आइए एक्सरसाइज नंबर डी में आपसे पूछा जा रहा है, सवाल आपसे किया जा रहा है, क्वेश्चन, देयर आर सम इम्पोर्टेंट लेक्स इन पाकिस्तान। जी, पाकिस्तान में कुछ इम्पोर्टेंट लेक्स है, लेक्स कहते हैं झीलों को। राइट, फाइंड आउट देयर नेम्स एंड लोकेशन, वन एग्जाम्पल इज़ गिवन बिलो। यानी कि एक एग्जाम्पल आपको दी गई है, जैसे लेक है सैफुल मलूक, आपने इसका नाम सुना होगा, मशहूर झील है, और ये कहाँ की है, इसकी लोकेशन कागान की। ठीक है, इसी तरह ये आपको एग्जाम्पल दे के बताया गया कि इसी तरह आप डिफरेंट और लेक्स के नाम लिखेंगे और इधर उसकी लोकेशन बताएंगे। तो आप इधर मेंशन कर लीजिए, इसके अलावा भी अगर आपके पास कुछ है तो आप लिख सकते हैं, वरना आप लिख लीजिए सतपारा लेक, और ये कहाँ पर है, स्कर्दू वैली में। स्कर्दू वैली गिलगित की, जैसे आप जानते हैं गिलगित क्या है, माउंटेनस पूरा आपका इलाका है, माउंटेनस रीजन है, सही है, पहाड़ी पूरा इलाका है ये, और वहाँ की जो वैली है स्कर्दू वैली में ये सतपारा लेक मौजूद है। इसके बाद आप नेक्स्ट पे आइए, लुलुसार। जो लोग विज़िट करने जाते हैं, विज़िट करते हैं पाकिस्तान का नॉर्दर्न साइड का, तो वो यहाँ पर इन जगहों पे स्पेशली जाते हैं। लुलुसार कहाँ पर है, नारान में, नारान वैली। ठीक है, इसके बाद आइए मंछर झील, मंछर लेक कहाँ पर है, सिंध में। ठीक है स्टूडेंट, ये आपने ये 3 मेंशन कर लिए, एक आपके पास मेंशन हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, ये आपका ये एक्सरसाइज नंबर डी हो गई। ये A B C D ये चारों एक्सरसाइज जो हैं, ये C ये भी मैप है। ठीक है, ये B ये आपको अभी समझाया पूरा, इन वर्ड्स के आपको मीनिंग्स बताए हैं। इसी तरह आप इसको अपनी कॉपी में मेंशन करेंगे, और ये एक्सरसाइज A में भी आपको इस मैप की मैंने प्रैक्टिस करने के लिए दी है। दोनों मैप्स की आप प्रैक्टिस करेंगे, ये आपका होमवर्क है फ्रॉम चैप्टर नंबर 4 से। ओके स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा। ये सारा काम आप अपनी SST कॉपी में डन करेंगे, और दोनों मैप भी आप उसी में पेस्ट करेंगे। राइट, ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, खुदा हाफिज़।